अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से ज़बरदस्त से आलू वाले नान, जो बनाना बहुत ही आसान है। और हम ये अवन के बगैर बनाएंगे, बगैर हम ये तंदूर के बनाएंगे और बगैर तवे के बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे 1 किलो मैदा। हमने छना हुआ मैदा लिया है, मैंने मैदे को अच्छी तरह से छान लिया था। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून जो है हम इसमें नमक ऐड करेंगे। टेबल स्पून नहीं, 1.5 टीस्पून हमने ऐड करना है, यानी कि 1.5 जो है टीस्पून ऐड कर देंगे। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसे साइड पे रख देंगे। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमें दूध चाहिए 1 कप, और इसमें हम 2 चम्मच जो है भर के खाने के चम्मच जो हैं, टेबल स्पून जो हैं, चीनी के ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इंस्टेंट ईस्ट ऐड कर देंगे 11 ग्राम्स। ये साशे में मिलती है, मैं आपको ये साशे दिखाती हूँ। वो 11 ग्राम्स का ही होता है, 11 ग्राम का ही वो होता है। वो आप इसमें ऐड कर दें। और ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह के साशे जो हैं इजीली मिल जाते हैं मार्केट से, आप ये यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे अच्छा सा इसमें मिक्स करेंगे। हमने इसे अच्छा सा इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, हमने इसे कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है ताकि ये अच्छा सा फूल जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें चाहिए उबले हुए आलू मैश किए हुए, आधा किलो नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, या आप हस्बे जायका ले सकते हैं। धनिया साबित चाहिए 1 टेबल स्पून, ज़ीरा ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, यहाँ पर कलौंजी ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, और यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून, या आप हस्बे जायका ले सकते हैं। इसके बाद हम कसूरी मेथी ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून, और इसके बाद अनारदाना ऐड कर देंगे हम 1 टेबल स्पून। यहाँ पर हमें प्याज चाहिए, एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हमें चाहिए फ्रेश धनिया और पुदीने के पत्ते 1 टेबल स्पून ये हमने लिया है। यहाँ पर हरी मिर्च जो है वो भी 1 ली है चॉप की हुई। और अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसे साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पर देखें, जो मैदे में हमने नमक मिक्स किया था, इसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे 4 टेबल स्पून जो है हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसमें एक अंडा ऐड कर देंगे। और जो हमने ईस्ट वाला पानी रखा था वो ज़बरदस्त सा हो चुका है। इसके बाद हम इससे थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और हम इसे अच्छी सी एक डो बना लेंगे। और इसके बाद जो है 1 कप दूध अगर आपके लिए ये कम हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं हस्बे ज़रूरत। आप नीम गर्म पानी इसमें ऐड कीजिएगा और अच्छी सी जो है हम डो बना लेंगे। ये देखिए डो बना ली है। अब हम क्या करेंगे, एक अच्छा सा बाउल लेंगे और उसको हम ऑयल से ग्रीस कर देंगे और उसमें हम डो रख के ऑयल को ऊपर से दोबारा से ब्रश कर देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे कवर कर देंगे। हमने इसे अच्छा सा कवर करना है ताकि इसमें कोई एयर ना जाए। एयर टाइट आप किसी भी बर्तन में आप इसे रख सकते हैं और आप इसे हीट वाली जगह पे रखिएगा, यानी कि आप इसे किचन में रख दीजिएगा या माइक्रोवेव अवन में रख दीजिएगा। चलाना नहीं है अवन को, बस आप वैसे ही रख दीजिएगा। 1 घंटे के लिए इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि साइज़ में डबल हो जाए। और ये देखें साइज़ में डबल हो चुका था। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी जो एयर है, इसमें जो एयर भर जाती है, ये फूल जाता है, उसको हम दोबारा से गूंद लेंगे। गूंदने के बाद हम क्या करेंगे, एक पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा बनाने के बाद हम इसे 4 इक्वल साइज़ में डिवाइड कर देंगे और पेड़े बना लेंगे। अब हम एक पेड़ा लेंगे और इसे हम बेल लेंगे। हमने इसे बहुत पतला नहीं बेलना, बस इसे थोड़ा सा बेलना है हमने। और खुश्के का जो इस्तेमाल है, खुश्क आटे का इस्तेमाल हमने नहीं करना। और ये देखें इसमें मैंने वो जो हमने आलू की स्टफिंग बनाई है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब पोटली की तरह इसे हम पकड़ के घुमा देंगे और अच्छी तरह से इसे सील कर देंगे। हमने इसे अच्छी तरह से सील कर देना है, इसे अच्छी तरह से पैक कर देना है ताकि ये खुले नहीं, क्योंकि फिर क्या होगा, जब आप आलू का नान लगाएंगे तो वो फट जाएगा। इसलिए ये देखिए अब थोड़ा सा बेलना है, बाकी हम हाथ की मदद से इसे बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद ये हम उंगलियों की मदद से हम इसमें निशान बनाएंगे। जब आप तंदूर से नान लेकर आते हैं उसके ऊपर इस तरह निशान होते हैं और हम इसी तरह बनाएंगे। हाथ की मदद से, हम उंगलियों की मदद से इसको बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक अंडे की जर्दी लेंगे और इसमें 4 टेबल स्पून जो है हम दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छा सा मिक्स करना है। इससे क्या होगा, जब हम नान के ऊपर लगाएंगे, नान का कलर जो है वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। और ये देखें, यहाँ पर हम एक पतीले का ढक्कन लेंगे और इसे हम गर्म होने के लिए
फ्लेम पे रख देंगे। हमने आंच नॉर्मल रखनी है, हमने बहुत हाई पे आंच इसकी नहीं रखनी। और यहाँ पर हम नैपकिन लेंगे, ये देखें आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक बड़े साइज़ का नैपकिन है, यहाँ पर 2-3 जो है छोटे साइज़ के जो नैपकिन है वो हम इसमें रखेंगे। मैं आपको बताती हूँ हम इसको किस तरह बनाते हैं। आपने देखा होगा तंदूर पे जब आप जाते हैं तो जिसके ऊपर वो नान रख के या रोटी रख के लगाते हैं, हम इसकी वो चीज़ बनाएंगे। अब आप देखते जाएँ, ये देखें इसको हम इस तरह फ़ोल्ड कर देंगे जो नैपकिन्स है, और जो बड़ा नैपकिन है उसको हम बाहर से गिरा लगा देंगे। ये देखें अच्छी तरह हमने इसको गिरा लगा देनी है दोनों साइडों से। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा ये वैसा ही हो गया ना तैयार। अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर ही नान रखेंगे। ये देखें मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा ये तैयार हो चुका है। इसके ऊपर अब हम रखेंगे नान, जो हमने नान को तैयार किया है हम नान को इसके ऊपर रखेंगे। ये देखें ये बहुत इजी है, इससे नान लगाना जो है बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ये देखें हमने उल्टा वाला साइड रखना है नान का, मतलब जिस पे हमने निशान लगाए हैं वो साइड नीचे आएगा, और जो दूसरा साइड है उसको हम पानी से इसके ऊपर हस्बे ज़रूरत जो है पानी लगाएंगे। पानी से हम इसे थोड़ा सा गीला करेंगे, ब्रश के साथ मैं पानी लगा रही हूँ। यहाँ पर देखें जो पतीले का ढक्कन है वो अच्छा सा जो है गर्म हो चुका है। अब ये देखें इसके ऊपर हम नान रख देंगे। ये देखें नान मैंने इसके ऊपर लगा दिए, नान इसके ऊपर मैंने रख दिया है। इसको हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे, और इसके बाद जो हमने अंडे की जर्दी और दही को मिक्स किया था उसको हम इसके ऊपर लगा देंगे। इससे कलर यकीन करें बहुत ज़बरदस्त आएगा। और इसके बाद यहाँ पर कुछ सफ़ेद तिल हैं वो इसके ऊपर मैं लगा दूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। और कुछ मैंने इसके ऊपर कलौंजी लगा दी है, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। और पतीले को भी मैंने प्री हीट करके रख दिया था। हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा लो फ्लेम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम भी नहीं होना चाहिए, जस्ट हम मीडियम फ्लेम पे। ये देखें थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाती रहूँगी कि माशाल्लाह ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा ये फूल रहा है, कितना अच्छा ये कुक हो रहा है। इसके ऊपर जो है कलर भी बहुत अच्छा आना शुरू हो गया है। और ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो नान है वो ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने ऑयल और कुछ जो है फ्रेश धनिए के पत्ते उनको बारीक बारीक काट के रख दिया था। और फ़ौरन आपने जब इसे निकालना है आपने इसके ऊपर मक्खन ऑयल या घी आपने इसके ऊपर ज़रूर लगाना है। और आहिस्ता आहिस्ता हम इसे इसकी साइड्स को इस तरह छुड़वा लेंगे, और फिर जो है ये इजीली जो है ये रिमूव हो जाएगा नान। और पीछे से भी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह हो चुका है। मैं आपको ये तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है, कितना कमाल बना है। अब आप घर में बग़ैर अवन के बग़ैर तवे के बहुत अच्छे से आलू के नान बना सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा जो है हमारा नान तैयार हो चुका है। इसी तरह जो है मैं सारे नान जो है वो तैयार कर लूँगी। कलर भी बहुत ज़बरदस्त सा है, जले भी नहीं है, बहुत इजी है बनाना। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।